हेलो फ्रेंड्स, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। और मैंने मोशन का फर्स्ट पार्ट में आपको सारी चीज़ें बताया था फिजिकल क्वांटिटीज़ में कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सारी चीज़ मैंने बता रखा है। और हम आपको बताए थे कि मोशन का 3 पार्ट लाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट जो अभी इस पार्ट में हम बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या है और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो टाइप है। उसके बाद इसमें हम एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ्स के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कुछ न्यूमेरिकल उसके चर्चा करेंगे। और अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं न्यूमेरिकल पे, सारा जो मोशन का न्यूमेरिकल है लगभग, और उसमें लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पे चर्चा करेंगे। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये जो हमारा टॉपिक है आज का, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी का दोनों है। तो शुरू करते हैं स्पीड। देखिए, स्पीड कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट के साथ साथ, तो हम उसको स्पीड बोलेंगे। ठीक है, और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया टाइम के हिसाब से, तो वो हो गया हमारा स्पीड। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, या ms-1 लिख सकते हैं अगर पर सेकेंड नहीं लिखना है तो। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए पॉइंट दिया हुआ है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटीज़। क्यों? देखिए, स्पीड में ये होता है ना कि डायरेक्शन नहीं दिया होता है। इसमें स्केलर और वेक्टर में मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा कर रखा है कि स्केलर वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हमारा स्पीड में क्या है कि कोई भी कार 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है कि ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, साउथ में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्शन का कोई चर्चा ही नहीं है। इट मीन्स स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ है, समझ रहे हैं। और वेलोसिटी में ठीक इसका उल्टा ही होता है, वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए लिखा हुआ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें डायरेक्शन भी दिया होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है और स्पीड स्केलर क्वांटिटीज है। किस लिए? क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्पीड का, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है, स्पीड पॉजिटिव होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस वो कवर करते जाएगा तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव ही करते जाएगा। कि अभी 10 किलोमीटर किया, फिर 20, 25, 30, तो वो सारा डिस्टेंस में ऐड होते जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। और अभी आपको मैंने बताया कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहीं अगर हम वेलोसिटी का डिफिनेशन का बात करें तो वेलोसिटी का डिफिनेशन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड, स्पीड में यहाँ पे गिवन डायरेक्शन नहीं दे रखा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटीज है। सारा चीज़ वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। बट क्या है इसमें कि इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखा है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन दे रखा है, इसलिए क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर पर सेकेंड, मीटर ही लेते हैं इसका ऐसा यूनिट, और टाइम को भी हम लोग एस लेते हैं, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज, एक वेक्टर क्वांटिटीज बता दिया। और इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे मोशन पार्ट 1 का, तो जाएँ वहाँ जाके देखें, सारी चीज़ें बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप समझा रखे हैं हम लोग कि मोशन क्या है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारी चीज़ें उसमें चर्चा हो रखी है। ठीक है, अब आते हैं इसके सिंबल पे कि इसका सिंबल क्या क्या होता है। जैसे डिस्टेंस का सिंबल हम लोग एस से इसको डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और फाइनल वेलोसिटी को वी से, टाइम को टी से, एक्सेलरेशन को ए से। ठीक है, आप लोगों में बहुत को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो जान लें। और देखिए फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल एस से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चेंज होता है, डेल का साइन होता है चेंजिंग का, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट का डेल एस लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम लोग वी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को भी और वेलोसिटी को भी सिंबल हम वी से डिनोट कर सकते हैं। और स्पीड का हम लोग आपको बताए हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एस अपॉन टी भी इसको लिख सकते हैं। डिस्टेंस का सिंबल एस हो गया और टाइम का सिंबल टी हो गया, तो इसको हम लोग स्पीड को एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंबल।
फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है। तो हम लोग स्पीड पढ़े थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी पढ़े थे क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का एवरेज क्या निकालते हैं, टोटल करके और जितना अपॉन में आता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर हुआ और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना हमको टाइम लगा उसको हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट है तो चेंज हो रहा है। तो जैसे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल का क्या हो गया u, फाइनल का v, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं कि सब का सम अपॉन में जो भी होता है वो टोटल होता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 1, फाइनल वेलोसिटी 1, तो 1 और 1 2, तो अपॉन में 2 कर दिए। तो इनिशियल u प्लस v अपॉन t, इसका साइन के साथ भी आप लिख सकते हैं, इनिशियल का u फाइनल का v अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग अपना टाइप्स ऑफ मोशन में, ठीक है। देखिए बेसिकली दो तरह का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखिए व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। क्या कर रहा है, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रक का एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो ट्रक है ये यहाँ से इनिशियल पोजीशन से शुरू करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मिनट देखिए 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, ठीक है। तो ये ट्रक जो है इस यहाँ से शुरू किया, 9 मिनट से शुरू किया, अगले 1 मिनट बाद वो 100 मीटर या 100 किलोमीटर जो भी आपको 100 मीटर ही मान लो, अगले 1 मिनट में वो 100 मीटर कवर किया। फिर अगले 1 मीटर में 200 मीटर कवर किया, फिर अगले 1 मिनट में 300 मीटर कवर किया, ठीक है। तो ये ट्रक जो है बिल्कुल एकदम सेम टाइम और सेम डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है। इक्वल क्या है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 100 से बाद 200, 200 के बाद 300, इक्वल डिस्टेंस हो गया और टाइम भी 9, 10, 11, 12, मतलब टाइम भी सेम हो और डिस्टेंस भी सेम हो, दोनों सेम हो, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हमेशा बनता है। कैसा बनता है फ्रेंड, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ये देखिए आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता है ग्राफ इसका, ठीक है। तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन जान गए क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम सेम रहेगा, जैसे 9 मिनट में 0, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, ठीक है। तो 9 मिनट में 0 इनिशियल से यहाँ शुरू किया, अगले 1 मिनट में वो 70 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और अगले 11 मिनट में वो 200 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो सीधे 1 मिनट में कितना का डिफरेंस हो गया फ्रेंड, 130 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और यूनिफॉर्म में क्या था कि एकदम स्टेप बाई स्टेप बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है 70 से सीधे 200 किलोमीटर। आगे अगर फ्रेंड इसमें 500 किलोमीटर डाल दिया तो फिर समझिए कि ये कितना 300 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस का कुछ नहीं, कभी 70, कभी 200, कभी 500, कभी 400, इस तरीके से कुछ भी हो, मतलब और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम सेम हो लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा फ्रेंड, इसका ग्राफ लीनियर नहीं बन के कर्व बनेगा, ठीक है, कर्व बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ में जो भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी में चेंज को ही हम लोग क्या, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और ये भी वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटीज था तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटीज होगा। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो गया, जैसे कोई भी कार जो ट्रैवल 0 से स्टार्ट किया और 10 पे चला गया, ठीक है। तो 10 उसका फाइनल हो गया और 0 उसका इनिशियल हो गया। तो फाइनल 10 माइनस 0 इनिशियल अपॉन टी, जितना टाइम में वो 10 किलोमीटर गया वो उसका एक्सेलरेशन हो गया। तो फॉर्मूला हो गया ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम t, ठीक है।
तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ जिसका सिंबल क्या हो गया मीटर, और टाइम दोनों का फाइनल अलग और इनिशियल अलग, तो एस इंटू एस, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का क्या हो गया ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताए थे कि पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी, ठीक है। और फ्रेंड ये थर्ड पॉइंट है कि निगेटिव एसिलेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एसिलेशन, मतलब कि जो भी माइनस में एसिलेशन आएगा हम उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं और डी एसिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होते हैं एसिलेशन। तो देखिए, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू है वो लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, v माइनस यू बाई टी, मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी हम लोग 50 किलोमीटर रखते हैं, ठीक है, मीटर में मान लेते हैं, चलो 50 मीटर रखते हैं हमारा फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल जहाँ से शुरू किया वहाँ मान लिए हम 20 मीटर, और टाइम टोटल कितना लगा 5 सेकंड, तो 50 माइनस 20 अपॉन 30/5, तो कितना हो गया 5 6 के 30, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया एक्सीलरेशन। तो u कितना था 20, v कितना था 50 और टाइम था 5, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया पॉजिटिव में आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निगेटिव एक्सीलरेशन कैसे होगा, रिटार्डेशन कैसे होगा, तो इसमें लिख रहा है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन द फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हायर देन द फाइनल वेलोसिटी, और पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या था इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो ये इनिशियल है वो कम होना चाहिए फाइनल से, तो ये 50 है, ये 20 से कम है फ्रेंड्स। और यहाँ क्या कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी से, तो यहाँ देखिए u कितना है 100 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम कितना है 4 सेकंड। u कितना है 100 मीटर पर सेकंड, v 60 मीटर पर सेकंड, t 4 सेकंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है और टाइम 4 सेकंड है। तो देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, तो v कितना है 60, हमारे यहाँ देखो v 60 और u कितना है 100/4, तो 60 में से 100 नहीं जाएगा, तो इसको उल्टा करके घटाओ और माइनस का चिन्ह लगाओ, ठीक है। तो 100 में से 60 जाएगा 40 और माइनस का चिन्ह लग गया 40/4, तो 10 से कट गया, 10 चौके 40, तो 10 आया और यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स कि ये निगेटिव एक्सीलरेशन है, और निगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ग्राफ्स और इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, जो भी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो लास्ट वाला टॉपिक आएगा उसी में हम लोग कवर करेंगे कुछ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, और आने वाले सारे वीडियो ज़रूर देखें। जय हिंद।